आज की हमारी मूवी है वकांडा फॉरएवर। तो मूवी के स्टार्ट में हम शूरी को उसके लैब में देखते हैं जो अपने भाई टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर की एक बीमारी का इलाज ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी वहां पर उसकी मॉम उसे आकर बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और टिचाला की अब मौत हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिचाला को वकांडा के अनोखे रिचुअल्स के साथ आखिरी विदाई दी जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद का, जहाँ हम यूनाइटेड नेशन में वकांडा की रानी रमोडा को देखते हैं, यानी कि टिचाला की माँ को। जहाँ पे सारे देश वकांडा पे इल्जाम लगा रहे थे कि वकांडा अपने वादे के मुताबिक वाइब्रेनियम को दुनिया से शेयर करने में पीछे रहा है। इस पर रमोडा उन्हें बताती है कि वकांडा दुनिया की तरक्की में उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों के गलत इरादों की वजह से उनका वाइब्रेनियम गलत हाथों में भी जा सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरे की बात है। इसके बाद वो बताती है कि कैसे इनके एक रिसर्च सेंटर पे फ्रांस के कुछ सैनिकों ने वाइब्रेनियम चुराने के लिए इन पर हमला किया, लेकिन ओकोय और उसके सिपाहियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और वो उन सैनिकों को गिरफ्तार करके सबके सामने ला देती है। इसके साथ वो बाकी सभी देशों को सावधान करती है कि वकांडा ने जरूर अपना राजा खोया है, पर अब भी वो अपनी धरती और अपनी रिसोर्सेज की हिफाजत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम अटलांटिक ओशन में एक बेस को देखते हैं, जहाँ कुछ साइंटिस्ट ओशन के अंदर वाइब्रेनियम की तलाश कर रहे थे, पर तभी अचानक से उन पर एक हमला होता है। ये लोग अटलांटिक के रहने वाले थे और उन्हें टेलोक्वेंस कहा जाता है। उन्हें लगता है कि वो लोग वाइब्रेनियम को ढूंढने में उनके लोगों को भी खत्म कर देंगे, इसीलिए वो लोग उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। वही हम ये भी देखते हैं कि इनके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और वो बहुत जल्द हील भी हो जाते हैं। इधर शूरी ने अपने आप को रिसर्च सेंटर में बहुत बिजी कर लिया था ताकि वो अपने भाई की यादों को भुला सके। तभी वहाँ पे उसकी मोम आती है जो उसे थोड़ा ब्रेक लेकर अपने साथ चलने को कहती है और वो उसे लेकर एक जगह पे आती है और उसे समझाती है कि उसका भाई अब इस दुनिया से जा चुका है और उन्हें अब सब कुछ बुलाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वकांडा को उस वक्त उनकी बहुत जरूरत है। और वहाँ पे रमोडा एक रिचुअल के मुताबिक अपना वो कपड़ा जला देती है जिसे पहनकर उसने टिचाला को आखिरी विदाई दी थी। वो शूरी से भी वैसा ही करने को कहती है, लेकिन शूरी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अब भी हमेशा अपने भाई को अपने पास महसूस करती है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पानी से निकलकर टेलोक्वेंस का प्रिंस नुमर इनके सामने आ जाता है। वो रमोडा से कहता है कि इन्हीं लोगों के चलते वाइब्रेनियम लोगों के सामने आ गया और अब वो लोग उसके गढ़ अटलांटिक तक भी पहुंच चुके हैं, जिससे उसके लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रमोडा उनसे कहती है कि पूरी दुनिया में वाइब्रेनियम सिर्फ हमारे पास है, पर शूरी देखती है कि नमोड भी पूरी तरह से वाइब्रेनियम से कवर्ड है। तब वो उन्हें बताता है कि वाइब्रेनियम का मेटियोर सिर्फ वकांडा में ही नहीं गिरा था, वो अटलांटिक ओशन में भी गिरा था, जो कि अब इनका गढ़ है। नमोड उनसे कहता है कि वो लोग उस साइंटिस्ट को पकड़कर उनके पास ले आएं जिसने उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को बनाया है, ताकि वो उसे जान से मार सके। इसके बाद ओकोय रमोडा से कहती है कि वो शूरी को लेकर इस साइंटिस्ट को ढूंढने जाएगी, लेकिन रमोडा उसे कहती है कि शूरी अभी बची है और वो ऐसा कर नहीं पाएगी। पर ओकोय उसे भरोसा दिलाती है कि शूरी उसके साथ बिल्कुल सेफ रहेगी और फिर ओकोय और शूरी जाकर एजेंट रोज से मिलते हैं ताकि वो इस साइंटिस्ट का पता लगा सके। और इससे उन्हें पता चलता है कि इस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को एक कॉलेज स्टूडेंट ने बनाया था। वो दोनों MIT कॉलेज पहुंचते हैं ताकि वो इस साइंटिस्ट को अपने साथ वकांडा ले जा सके। इसके बाद वो दोनों जाके स्टूडेंट से मिलते हैं जिसका नाम रिरी विलियम था। वो इन दोनों को लेकर अपने गैराज में पहुंचती है जहाँ पे वो काम करती थी। वो उन्हें बताती है कि उसने इस मशीन को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, लेकिन इसके टीचर ने बिना उसे पूछे उसे CIA के हवाले कर दिया। तभी वहाँ पर FBI की टीम पहुंच जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। वो तीनों अलग अलग होकर भागने लगते हैं ताकि FBI को वो चकमा दे सके। ओकोय और शूरी कार और बाइक से भाग रहे थे, पर रिरी खुद के बनाए आयरन हर्ट सूट से भाग रही थी। वो उन्हें चकमा देने में कामयाब रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन पर टेलोक्वेंस का हमला होता है जिसमें रिरी और शूरी बेहोश हो जाती हैं और वहाँ पर सिर्फ ओकोय ही बचती है, लेकिन उसे भी वो लोग घेर लेते हैं। वो उनसे लड़कर शूरी को बचाने की कोशिश करती है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग घायल होने के बाद भी ठीक हो
होते जा रहे थे। वो लोग ओकोई को मारकर नीचे पानी में फेंक देते हैं और वो शूरी और रिडी को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन एजेंट रोस अपनी बॉस के साथ इसी जगह पर पहुंचता है जहां पे वो हमला हुआ था और वहीं पे उसे शूरी का वो ब्रेसलेट मिलता है जिसे वो सबसे छुपाकर अपने पास रख लेता है। इधर ओकोई वकांडा पहुंचकर रमोड़ा को सब कुछ बताती है कि वो टेलेक्विंस कितने ताकतवर हैं, पर रानी रमोड़ा उसे उसके जनरल पोस्ट से हटा देती है क्योंकि वो शूरी को नहीं बचा सकी। उसके बाद रमोड़ा शूरी के लैब पहुंचकर उसके एआई के थ्रू उसके ब्रेसलेट को ट्रैक करती है जो कि एजेंट रॉस के पास थी। वो उससे बात करके उसे सब कुछ बताती है और वही शूरी की एयररिंग को ट्रैक करके उन्हें पता चलता है कि वो अटलांटिक में ही है। रमोड़ा अब जाकर नेकिया से मिलती है जो कि कई सालों से सबसे छुप कर रह रही थी। वो उसे बताती है कि शूरी को किडनैप कर लिया गया है और इसे छुड़ाने में उन्हें इसकी मदद चाहिए। इसके बाद हम रिडी और शूरी को अटलांटिक ओशन में देखते हैं। निमोड शूरी को अपने पास बुलाता है और उसे अपने बारे में बताता है कि पहले उसकी माँ भी एक इंसान हुआ करती थी और उनके कबीले के लोग एक जगह शांति से रहा करते थे, पर बाहर से आए कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहा जिसकी वजह से जंग हुई और वहां पर बीमारियां भी फैलने लगी जिससे इनके लोग मरने लगे। पर उन्होंने अपने मानने वाले देवताओं से मदद मांगी और फिर उन्हें एक ऐसा चमत्कारी पौधा मिला जिसे पीने से उन्हें अद्भुत शक्तियां मिली और इसके बाद उन्हें खुले आसमान में सांस लेने में दिक्कत होने लगी, इसीलिए वो सब पानी की तरफ भागे और तभी से वो लोग टेलेक्विंस बन गए। और वही पानी में ही निमोड का जन्म हुआ, पर उसमें एक काबिलियत थी कि वो पानी के बाहर भी सांस ले सकता था। उसकी माँ की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद वो वहीं पे दफन होना चाहती है जहाँ वो पहले रहा करती थी। और जब निमोड अपनी माँ को वहाँ पर दफन करने उसने देखा कि वहाँ पर अभी भी वो बाहर से आए स्पेनिश लोग वहाँ के लोगों पर अपना हुक्म चला रहे थे, तो उसने गुस्से में आकर सब लोगों को मार डाला और फिर अपनी माँ को वहीं पर दफन कर दिया। वो शूरी को पानी के अंदर ले जाकर अपने लोगों को दिखाता है। वहाँ नीचे अंदर का नजारा बहुत ही प्यारा था जो शूरी को काफी अच्छा लगता है। निमोड शूरी से कहता है कि उसे अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए उस साइंटिस्ट को मारना ही होगा, नहीं तो बाहर के लोग सब कुछ तबाह कर देंगे। इधर नेकिया भी शूरी को तलाश करते हुए इनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी और वो शूरी के एड्रिन को ट्रैक करते हुए इनके पास पहुंच जाती है और इन दोनों को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। बाहर वकांडा का शिप इनका इंतजार कर रहा था जो उन्हें लेकर वकांडा पहुंच जाता है। रमोड़ा शूरी को वापस पाकर बहुत खुश होती है। निमोड अब इस बात को लेकर बहुत भड़क चुका था और वो अपनी पूरी सेना को वकांडा पर हमला करने के लिए तैयार करता है और उसके बाद वो वकांडा पे चारों तरफ से हमला कर देते हैं। इनके बीच वहाँ बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। निमोड अकेला ही इनके प्लेन्स तबाह करने के लिए काफी था और इसी लड़ाई में रानी रमोड़ा मारी जाती है। और वही निमोड उन लोगों को वार्न करता है कि अगर उन्होंने इसकी बातों को नहीं माना तो एक बार फिर से वो अपनी सेना को लेकर इन पर हमला करेगा और वकांडा को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब शूरी वकांडा को बचाने के लिए वो जड़ी बूटी पीती है जिससे उसके अंदर ब्लैक पैंथर की पावर्स आ जाती है और अब वो वकांडा की नई ब्लैक पैंथर बन चुकी थी। इसके बाद वो अपनी सेना को तैयार करती है और अपनी रानी का बदला लेने के लिए वो अटलांटिक के बीच में टेलेक्विंस से लड़ने के लिए पहुंचती है और वहां वो इन पर हमला कर देती है। इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एक बहुत लंबी फाइट चलती है। लड़ाई करते हुए शूरी को निमोड की कमजोरी का पता चलता है। वो देखती है कि निमोड को उसकी पावर्स पानी से मिलती है और पानी से बाहर आकर भी उसके अंदर कुछ पानी रहता ही है। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शूरी खुद के बनाए हुए ड्राइड का यूज करती है और वो किसी तरह से उसे हरा देती है। वो उसे जान से मार देना चाहती थी लेकिन तभी उसे उसकी मॉम की बात याद आती है और वो निमोड को माफ करके उसे जिंदा छोड़ देती है। निमोड और उसकी सेना हार मानकर सरेंडर कर चुके थे। उसके बाद वो वकांडा वापस आ जाते हैं और अब वकांडा का नया राजा अंबाको को बना दिया जाता है क्योंकि शूरी अभी इन चीजों के लिए अच्छे से तैयार नहीं थी। और वही हम नेमर को अपने लोगों से बात करते हुए सुनते हैं। वो कह रहा होता है कि वकांडा के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आने वाला है और तब इन्हें हमारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है और हम इसी मौके का फायदा उठाकर उन्हें हरा देंगे। उसके बाद हम शूरी को देखते हैं जो नेकिया से मिलने जाती है और वहीं वो भी उस कपड़े को जला देती है जिसे पहनकर उसने अपने भाई टिचाला को आखिरी विदाई दी थी क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि उसे सब कुछ भुलाकर वकांडा की देखभाल करनी होगी। और इसी के साथ हमारी यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारी मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब